Good morning everyone. I am Meenu Mathur from DAV Public School सीकर। आज हम देखते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 4 चैप्टर 3 का पार्ट 2 में ये आपने पढ़ा था कि पार्ट 1 जो था उसमें आपने पढ़ा था कि हमें क्या करना चाहिए। जब हम प्रॉमिस कर लेते हैं एक बार तो हमें क्या करना चाहिए, उसको पूरा करने की भी कोशिश करनी चाहिए। हमें उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस, ये पढ़ा था कि हमें क्या करना चाहिए। जो हम एक बार वादा कर लेते हैं किसी से, एक बार हम कह देते हैं तो उसको पूरा भी करना चाहिए। तो हम ये पढ़ रहे थे टोनी, एक बच्चा था टोनी, उसके बारे में पढ़ रहे थे कि टोनी के साथ साथ क्या हुआ था। अब देखते हैं आगे, लेट्स स्टडी। टोनी टोल्ड हिज वॉशरमैन टू bring his uniform pressed and starched a day before the sports day। हमने पढ़ा था कि उसको किस में पार्टिसिपेट करना था, उसको स्पोर्ट्स डे था उसमें पार्टिसिपेट करना था, उसमें भाग लेना था। इसलिए उसको क्या चाहिए थी, यूनिफॉर्म चाहिए थी। और उसने किसको दे दिया था, वॉशरमैन को दिया था कि वो क्या कर देगा, उसको धोकर प्रेस करके और उसको तैयार कर देगा। तब उसके साथ क्या हुआ, टोनी टोल्ड हिज वॉशरमैन टू ब्रिंग हिज यूनिफॉर्म प्रेस्ड। टोनी ने टोल्ड मीन्स बताया अपने वॉशरमैन को कि वो क्या करे, लाए, ब्रिंग मीन्स लाना, उसकी यूनिफॉर्म को और प्रेस्ड करे एंड स्टार्च और अच्छे से स्टार्च करे अ डे बिफोर द स्पोर्ट्स डे। उसने ये कहा था कि स्पोर्ट्स डे से एक दिन पहले ही ये जो मेरी यूनिफॉर्म है ये तैयार हो जानी चाहिए। द वॉशरमैन एश्योर्ड हिम, जो वॉशरमैन था, वॉशरमैन को कौन होता है, हु वॉशेस क्लोथ्स, जो कपड़े धोता है उसे वॉशरमैन कहते हैं, मतलब धोबी। वॉशरमैन जो था उसने उसको विश्वास दिलाया, किसको, टोनी को। एश्योर्ड मीन्स विश्वास दिलाया, किसको, टोनी को, कि दैट ही वुड ब्रिंग द क्लोथ्स ऑन टाइम। टोनी जो था उसको वॉशरमैन ने पूरा विश्वास दिला दिया कि वो उसकी जो क्लोथ्स हैं उनको टाइम पर वो प्रेस वगैरह करके दे देगा। टोनी वाज डिपेंडिंग ऑन द वॉशरमैन्स प्रॉमिस। जब वॉशरमैन ने ऐसा कह दिया तब टोनी जो था वो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, किसके ऊपर, वॉशरमैन के प्रॉमिस के ऊपर। वो उसके ऊपर निर्भर हो गया कि ठीक है वॉशरमैन ने कह दिया है, उसने प्रॉमिस किया है, तो वो यूनिफॉर्म जो है उसको स्पोर्ट्स डे से एक दिन पहले तैयार करके जरूर से दे देगा। द वॉशरमैन, लेकिन देखो उसके बाद में क्या हुआ, आफ्टर दैट द वॉशरमैन डिड नॉट ब्रिंग द यूनिफॉर्म ऑन द अपॉइंटेड डे। बट क्या हुआ कि जो वॉशरमैन था वो नहीं लाया, डिड नॉट ब्रिंग मीन्स नहीं लाया, किसको, यूनिफॉर्म को, ऑन द अपॉइंटेड डे। जब उसने अपॉइंट किया था डे, जब उसको यूनिफॉर्म देनी थी उस दिन वो नहीं लाया। टोनी ग्रीव एनेक्शियस, एनेक्शियस मीन्स चिंतित। अब जब टोनी जो था उसको क्या हो गई, चिंता हो गई, वो चिंतित हो गया। बट हिज मदर वाज श्योर दैट द वॉशरमैन वुड ब्रिंग द यूनिफॉर्म सून। लेकिन जो उसकी मदर थी उनको पूरा विश्वास था कि, बट हिज मदर वाज श्योर, लेकिन उसकी मम्मी को विश्वास था, दैट वो श्योर थी, दैट द वॉशरमैन वुड ब्रिंग द यूनिफॉर्म सून। उसकी टोनी की जो मम्मी थी, टोनी बच्चा जो था, उसकी मम्मी को पूरा विश्वास था, क्या विश्वास था, कि जो वॉशरमैन है वो जल्दी ही ले आएगा यूनिफॉर्म को। उनकी मम्मी जो थी उसने विश्वास दिला दिया बच्चे को कि देखो वो यूनिफॉर्म लेके गया है तो जल्दी ही लेकर आ जाएगा। टोनी की मम्मी जो थी उन्होंने क्या कहा कि समथिंग मस्ट हैव हैपेंड टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिंग। उसकी मम्मी ने कहा कि कुछ ऐसा हो गया होगा, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, कि समथिंग मीन्स कुछ, मस्ट हैव हैपेंड। उसने कहा कि उनकी मम्मी ने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो कि क्या कर रहा है, प्रिवेंट मीन्स रोकना, जो उस वॉशरमैन को आने से रोक रहा है। कि उसने कहा कि कोई ना कोई रीज़न हो गया होगा वॉशरमैन का, इसलिए वो नहीं आ पाया आज। सैड टोनीज मदर, टोनी की मम्मी ने ऐसा कहा। मे बी मीन्स ऐसा हो सकता है कि ही विल ब्रिंग द क्लोथ्स अर्ली इन द मॉर्निंग,
उसकी मम्मी ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि वो विल मिस होता है गा गे या गे, कि वो जो वॉशरमैन है वो ले आएगा किसको, क्लोथ्स को अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह जल्दी ले आएगा। शी सेड, उसने कहा, किसने, टोनी की मदर ने कहा कि टोनी, ऐसा कहा था, टोनी वेटेड फॉर द वॉशरमैन टू ब्रिंग द क्लोथ्स अर्ली इन द मॉर्निंग। उसकी मम्मी ने कहा कि वो जो है वो ले आएगा। टोनी जो था उसने वेट किया फॉर द वॉशरमैन, वॉशरमैन के लिए उसने वेट किया कि भाई वो जो है क्लोथ्स को ले आएगा अर्ली इन द मॉर्निंग। जब उसकी मम्मी ने उसको ऐसा विश्वास दिला दिया कि कोई ना कोई रीज़न हो गया होगा इसलिए वॉशरमैन नहीं आ पाया आज, और उसने कहा कि अर्ली इन द मॉर्निंग वो आ सकता है। बट ही डिड नॉट कम, लेकिन जो वॉशरमैन था वो नहीं आया। ही वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल, और जब वो वॉशरमैन नहीं आया था लेकिन जो टोनी था उसको क्या हो रहा था, लेट हो रही थी, कहाँ जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए उसको लेट हो रही थी। क्यों, क्योंकि उसके पास यूनिफॉर्म नहीं थी। सो ही हैड टू हरी एंड ड्रेस इन अदर क्लोथ्स, इसलिए उसने सोचा कि अब क्या करूं, यूनिफॉर्म तो है नहीं, और इसलिए उसने क्या किया, उसको जल्दी हो रही थी और इसलिए उसने क्या किया, दूसरी जो ड्रेस थी अपनी जो और जो दूसरी ड्रेस होती है पहन, अपनी सिविल ड्रेस में वो चला गया, यूनिफॉर्म उसने नहीं पहनी। व्हेन द टीचर सॉ, जब टीचर ने देखा, व्हेन द टीचर सॉ, जब टीचर ने देखा, टोनी नॉट ड्रेस्ड इन द स्कूल यूनिफॉर्म, जब टीचर ने ये देखा कि टोनी जो है वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहन करके नहीं आया, ही वॉज वेरी एंग्री, तो जो टीचर थे वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। एंग्री मीन्स गुस्सा, तब टीचर जो थे वो गुस्सा हो गए। अब टीचर को तो गुस्सा होना ही था नेचुरली। समवन एल्स वाज चूजन एट द लास्ट मोमेंट टू लीड द परेड। अब जब टोनी यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया तब टीचर को क्या करना पड़ा, टीचर जो थे उनको क्या करना पड़ा, किसी और को परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए रखना पड़ा। समवन एल्स वाज चूजन, तो टोनी की जगह पर किसी और को चूज कर लिया गया, किसी और को चुन लिया गया एट द लास्ट मोमेंट पर, टू लीड द परेड, कि वो क्या करेगा, परेड में पार्टिसिपेट करेगा। आफ्टर द परेड द टीचर स्कोल्डेड टोनी, जब परेड खत्म हो गई तो परेड के बाद में टीचर जो थे उन्होंने क्या किया, टोनी को डांटा। स्कोल्डेड मीन्स डांटा। टोनी फेल्ट मिजरेबल, अब टोनी जो था उसको क्या महसूस हुआ, मिजरेबल मीन्स दुखी होना, उसको दुख महसूस हुआ। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, अब जो टोनी था उसकी कोई गलती तो थी नहीं, लेकिन क्यों वो हो गया था ऐसा, क्योंकि वॉशरमैन ने उससे प्रॉमिस किया था और वो उसके वॉशरमैन के प्रॉमिस पर पूरी तरह से डिपेंड हो गया था। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, उसको न केवल सजा दी गई, फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज ओन, जबकि उसकी कोई भी अपनी गलती नहीं थी। फॉल्ट मीन्स गलती, उसकी कोई अपनी गलती नहीं थी। बट ही वॉज ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ द ऑनर ऑफ लीडिंग द परेड, बल्कि उसको ये नहीं हुआ कि उसको केवल उसको पनिशमेंट मिला, उसको ये भी दुख हुआ कि एक तो मेरे को पनिशमेंट भी मिला है, किसी और को मेरे को डांट भी पड़ गई, और इसके अलावा क्या हुआ, बट ही वॉज ऑल्सो डिप्राइव्ड, उसको जो ऑनर मिलने वाला था, जो सम्मान मिलता परेड में पार्टिसिपेट करके, क्योंकि उसको लीडर चूज़ किया गया था, तो इसको उससे भी वंचित हो रह गया, वो भी नहीं कर पाया कि परेड जो थी उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो इसलिए भी वो दुखी हो रहा था। जस्ट बिकॉज द वॉशरमैन हैड नॉट केप्ट हिज वर्ड, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वॉशरमैन जो था वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया था। वॉशरमैन ने प्रॉमिस किया था लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाया था। बाय नॉट कीपिंग हिज वर्ड द वॉशरमैन हैड कॉज्ड अ ग्रेट डील ऑफ अनहैप्पीनेस एंड कंफ्यूजन,
कि वॉशरमैन जो था उसने क्या गलती कर दी थी, उसने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा नहीं किया था। इस कारण वॉशरमैन हैड कॉज्ड अ ग्रेट डील ऑफ अनहैप्पीनेस। वॉशरमैन जो था उसने एक दुख दे दिया था उसको, अनहैप्पीनेस मतलब निराशा हुई उसको, किसको, टोनी को, और कन्फ्यूजन भी उसने क्रिएट कर दिया था। जो टोनी था उसको एक तो डांट पड़ गई वॉशरमैन की गलती के कारण, जबकि उसकी अपनी कोई गलती नहीं थी। इसके अलावा उसको दुख भी हुआ, परेड में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, उसको दुख हुआ और कंफ्यूजन भी इससे क्रिएट हो गया। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा क्लास 4th। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स।